2025 की आप सभी लोगों को मुबारकबाद हो। इस वक्त हम ईदगाह रामसू में मौजूद है, जहां पर ईद की नमाज जो है बहसनी पूरी यहाँ पर अंजाम देगी और इसमें खास तौर से ज़िला रामबन के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, मुल्क भर के लिए अमन वाशती के लिए दुआएं की गई। तो आज हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ईद की मुबारकबाद हो। तो क्या पैगाम है आज की ईद का, रामसू के इस ईदगाह से? सर, आपको भी ईद की मुबारक हो। जो आप इस हमारे मरकज़ी ईदगाह रामसू में आप तशरीफ़ आवर हुए और बहुत हमें खुशी का उत्सव है कि आप एक बहुत बड़ा चैनल है जो नेशनल चैनल है। तो आज रामसू से हम अपनी इस आवाम को और जम्मू कश्मीर की आवाम को, अपने इस रामसू को भी और जम्मू कश्मीर की आवाम को ईद की मुबारकें देते हैं। और कल जो हमारी एक बहुत बड़ी एक जो पुरानी सहूलियातें जो डिमांडें थी वो कल पूरी हुई। जो जम्मू से श्रीनगर के लिए आम जनता के लिए जो 30 रुपये पर यहाँ से जम्मू जाएंगे और जम्मू से यहाँ आएंगे, सबसे बड़ी बात है कि ईद पर हमें ये तोहफा भी मिला और वंदे भारत का तोहफा भी मिला और आम ट्रेनें भी, लोकल ट्रेनें भी चलना शुरू कर देंगे। मुझे लग रहा है कि आम जनता के लिए ये बड़ा खुशी का समा है। और सबसे बड़ी बात है, आज ईद उल अज़हा पर हम पूरे उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करते हैं। और जितना भी हमारे जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त अफरा तफरी का माहौल हुआ है, हम तमाम सियाहियों को बताते हैं कि आप आइए, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पिछली बार हो गया। ये एक नागहानी एक हादसा हुआ है, लेकिन अरसाए 40 साल से अगर नहीं हुआ ऐसा हादसा, तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में और यहाँ पर टूरिज़्म का बढ़ावा हो। इसी के साथ में अपने शब्दों को क्लोज करते हुए, तो सर अकरम साहब यहाँ पर है, ईद का मुबारक दिन है सर, कल की ट्रेन भी यहाँ आ गई, वो भी मसरत का मकाम है, तो क्या पैगाम देंगे सर? एक मिनट। असल में ईद का पैगाम यही है, कुर्बानी का है। कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि हमने कोई जानवर ज़िबा करना है। कुर्बानी का मतलब ये है कि गरीबों के लिए और जो बेचारे नादार हैं उनके लिए हमने पैसा भी उनको देना है, गरीबों की मदद भी करना है और अपने हमसायों की मदद भी करनी है। यही एक पैगाम है। और ईद जो है, ईद भाईचारा, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई, ये सिखाता है कि हमको अपने इस मुल्क में भाईचारा को कायम रखना है और ख़ासकर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। और जो कल ट्रेन है, हमें बहुत खुशी है कि इससे जम्मू कश्मीर में एक नया इनकलाब आएगा। किवाटी के जो प्रेसिडेंट है हमारे साथ मौजूद है। सर, ईद की खास मुबारकबाद, आज क्या कहेंगे, रामसू से क्या पैगाम है? सबसे पहले मैं यहाँ रामसू की जो ईदगाह कमेटी है उसकी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो उसके साथ साथ में ये व्यवस्था है जो कुर्बानी का सिलसिला जारी रहता है। तो माशाअल्लाह क्या कहेंगे कि आज की जो ईद है इसमें हम पैगाम देना है कि भाईचारा जो पूरी दुनिया में भाईचारे के साथ रहें, भाईचारा कायम रहेगा तो तरक्की होगी। जैसे आजकल फसादात वगैरह वगैरह जो चल रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से कि लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि भाईचारे के साथ पूरी दुनिया में रहें। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इससे कुछ नहीं, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, आखिर मर जाना है, तो इसलिए भाईचारे के साथ रहे तो बहुत ही बेहतर होगा ईद का पैगाम हमारे पूरी कौम के लिए। ईद का पैगाम, उमर साहब, ईद का पैगाम अमन, भाईचारा, तरक्की, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको भी ईद का जो है मुबारकबाद पेश करते हैं हम। और ये ईद का पैगाम यही है कि पूरी उम्मा को हमारी तरफ से ईद मुबारक है। और इसका पैगाम साफ लफ्ज़ों में यही है कि अमन का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है और जो है प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। और हम सबको आपके चैनल के माध्यम से जो है ईद की बड़ी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। शुक्रिया सर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ रामसू के कुछ लोग थे, जिसमें सीनियर सिटीजन्स थे, आवामी नुमाइंदे थे और यहाँ के नौजवान थे, जिन्होंने ईद का पैगाम यही दिया कि जम्मू कश्मीर में और मुल्क भर में अमन व आशती का पैगाम आए। और जो ज़िला रामबन के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए कल के दिन में एक बड़ी सौगात मिली वंदे भारत ट्रेन का, जब प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया, तो उसके बाद कल के दिन से ही जम्मू कश्मीर में ईद का समा है। और आज के दिन जो है ईद उल अज़हा की नमाज जो है अदा की गई और इसके बाद जो है कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होगा। और बाकी लोगों तक भी यही पैगाम है कि अमन वाशती को बढ़ावा दे और ईद को सेलिब्रेट करें। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामसू से बिलाल बाली।